भीम आर्मी के लोग कहते हैं, भीम आर्मी के लोग तो कांसीराम साहब का भी फोटो लगाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम जी हैं, उनकी ये विरासत है। भीम आर्मी को ये सोचना चाहिए कि कांसीराम साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो विरासत उसको बचाने के लिए हमें एक होना चाहिए और अलग अलग पार्टी बना करके दुनिया भर की पार्टी। लोग पहले भी बाबा साहब के ऊपर भी उंगलियां उठाए थे, मानवर कांसीराम साहब के ऊपर भी उंगलियां उठाए थे। जो लोग साहब कांसीराम से नहीं जुड़े, बाबा साहब से नहीं जुड़े, बहन जी से नहीं जुड़े ढंग से, वही लोग उंगलियां उठाते हैं जो काम नहीं करना चाहते। वो भी उन्हीं मनुवादियों के साथ मिले हुए हैं। और स्वागत है आपका न्यूज 94 हिंदी में। थैंक यू सर। आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। मानवर कांसीराम साहब ने इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। बाबा साहब लड़ते लड़ते चले गए, कांसीराम साहब भी चले गए, लेकिन आज जो उनका मिशन मूवमेंट है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी उसको बचाना है, क्योंकि आज इस देश में जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो मजबूत होती जा रही हैं, हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे मूवमेंट को खत्म करना चाहती है। इसलिए हम बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि एकजुट होकर के संघर्ष करें और आने वाले 2024 में इस शासन सत्ता पे कब्जा करें। सबसे मेरा एक सवाल है, जैसे कि बहन जी के बारे में लोग बहुत ज्यादा बहुजन समाज के लोग उंगलियां उठाते हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुजन समाज के लोग वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं जिनका स्वार्थ अपना। स्वार्थी लोग पहले भी बाबा साहब के ऊपर भी उंगलियां उठाए थे, मानवर कांसीराम साहब के ऊपर भी उंगलियां उठाए थे। जो लोग साहब कांसीराम से नहीं जुड़े, बाबा साहब से नहीं जुड़े, बहन जी से नहीं जुड़े ढंग से, वही लोग उंगलियां उठाते हैं जो काम नहीं करना चाहते। वो भी उन्हीं मनुवादियों के साथ मिले हुए हैं। और जो बहन जी के साथ लगे हैं, जो बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब की पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब ने बनाई, वो विरासत के रूप में जो लोग बचाना चाहते हैं उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। कोई उंगलियां नहीं उठाते। ये पार्टी बहुजन समाज की है, बहुजन समाज के लोगों की है, न बहन जी की है, न किसी व्यक्ति की है। ये व्यक्ति भीम आर्मी के लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है बहुजन समाज पार्टी। भीम आर्मी के लोग कहते हैं, भीम आर्मी के लोग तो कांसीराम साहब का भी फोटो लगाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम जी हैं, उनकी ये विरासत है। भीम आर्मी को ये सोचना चाहिए कि कांसीराम साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो विरासत उसको बचाने के लिए हमें एक होना चाहिए और अलग अलग पार्टी बना करके दुनिया भर की पार्टी बना रहे लोग। इंडियन जस्टिस पार्टी उदित राज जी ने बनाई, कहाँ चले गए? आज कांग्रेस में। आज ये भी बना रहे हैं, ये भी कहीं RSS बीजेपी में चले जाएंगे। अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इन सबको साथ में लगना चाहिए। और बहुजन समाज की अगर इनके अंदर दर्द है, दुख है और बहुजन समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो इन सबको इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी में काम करना चाहिए और आने वाले 2024 के चुनाव में इकट्ठा होकर के शासन सत्ता पे कब्जा करना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रशेखर आजाद जी ने जो अपनी पार्टी बनाई वो गलत बनाई, बनानी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल गलत बनाई। जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, मानवर कांसीराम साहब ने, बाबा साहब ने दे दिया, तो हमें उस पर चलने की जरूरत थी, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी। वो लोग कहते हैं कि जब बाबा साहब की एक RPI पार्टी भी थी तो बहुजन समाज पार्टी भी बनाई गई, तो इसीलिए बनाई गई। ये भी है। देखिए, बाबा साहब की जो RPI थी उस पर मानवर कांसीराम साहब ने बहुत अध्ययन किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उस RPI को भी लोगों ने 4 धड़े में बांट दिया। RS गवई, जोगिंदर सिंह कबाड़े, खोपड़ा गढ़ी, इस तरह के 4 लोग थे, उसको 4 धड़ों में बांट दिया, खत्म कर दिया। इसलिए मानवर कांसीराम साहब को मजबूर होकर के बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। इसी तरह से बोलते हैं वो लोग भी कि हमें भी मजबूर होकर पार्टी बनानी पड़ी है। नहीं तो BSP का कोई 4 धड़ा तो नहीं है, BSP तो एक ही है। बहुजन समाज पार्टी एक ही जो राष्ट्रीय पार्टी देश में है। बहुजन समाज पार्टी खत्म तो हुई नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक है और इनको चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी में रह करके काम करना चाहिए। और समाज पार्टी पे एक सबसे बड़ा आरोप लगता है सर कि जैसे उसमें बहन जी के अलावा कोई दूसरा बड़ा नेता क्यों नहीं है? देखिए, इतना बड़ा देश है, ये तो लोग कहने वाले तो कहते रहते हैं। इतना बड़ा देश है, क्या बहन जी अकेले चला रही देश को? या संगठन पूरा देश में जो जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो बहन जी वहाँ कर रही जाकर। संगठन तो पूरे देश में है, बहन जी उसकी नेता है, बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोग काम कर रहे हैं। ये तो मनुवादी व्यवस्था के लोग जो इस तरह का प्रचार करते हैं कि बहन जी अकेले नेता कोई है नहीं, और बहन जी ने जो शासन किया है तो दुनिया देख रही है। देश नहीं बल्कि विदेश भी जानता है कि बहन जी के शासन में जितना बढ़िया शासन रहा उतना बढ़िया। मनुवादी लोग भी कहते हैं कि उतना बड़ा शासन किसी ने नहीं चला, उस तरह की सरकार किसी ने नहीं चलाई आज तक। बहन जी, अगले साल लोकसभा चुनाव है तो बहुजन समाज किसकी ओर जाने वाला है, चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ या बहन जी की तरफ? देखिए, बहुजन समाज को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद की कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है।
कल की। अभी समुद्र के सामने गड्ढे में कौन तैरेगा बताइए। अब समुद्र मिल जाए आदमी को बहुत बड़ा तो गड्ढे में कोई जाएगा। बहुजन समाज पार्टी एक समुद्र है, पूरे देश में संगठन है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। चंद्रशेखर आजाद के साथ बेशक लोग लग जाते हैं, हल्ला दंगा करते हैं, चाहे जो भी है बोलते हैं, उनके साथ आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन वोट के समय में लोग बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगे। धन्यवाद सर। सर क्या नाम रहा आपका? हमारा नाम बलराम आजाद है, आजमगढ़ की धरती से है। क्या आप इंट्रोडक्शन मतलब क्या आप पदाधिकारी हैं? हम इसमें पदाधिकारी नहीं, हम हमारा एक सोशल संगठन चलता है, रावण सेना बहुजन चेतना मिशन आजमगढ़, तो हम आजमगढ़ से आए हैं। जिस तरह से आज ये जो बहुजन मतलब संविधान बचाओ आंदोलन है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये आज का जो संविधान बचाओ आंदोलन है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, उनको भी इस आंदोलन में आना चाहिए। और अगर हम संविधान को मानते हैं तो संविधान का जो प्रियम्बुल है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ पहला शब्द ही है हम भारत के लोग। तो पूरे भारत के लोगों को मिलकर के संविधान को बचाने की जरूरत है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में कोई रोड पर बचा रहा है, कोई जंतर मंतर पर आ रहा है, कोई घर में, कोई नारेबाजी करके, क्या संविधान बच सकता है? देखिए, बच तो नहीं सकता है, लेकिन जितने भी संगठन हैं, मैं सारे संगठनों से अपील करता हूं कि जो भी लड़ाई लड़ना है सभी लोग मिल करके संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ें, तब जाके संविधान बच पाएगा। धन्यवाद। तो इस वक्त हम मौजूद थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।